और अगले 50 साल तक भाजपा का नाम निशान लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जनता का फैसला है और जनता जनार्दन है। गुजरात को बोल बच्चन की भाषा में लोग वो जुमला की भाषा में आ गए थे, अब मदारी डुगडुगी बजाएगा और सब नाचेंगे, ऐसा नहीं होगा। भाई कैसे मोटा भाई क्या 150 के ऊपर एक सीट नहीं मिलेगी, लिख लो जहाँ पे लिखना है। किसानों को MSP मिला, पीड़ितों को न्याय मिला, अपराध मुक्त संसद हुआ। क्या है पनौटी है। सिर्फ 32 लोगों को सरकारी आंकड़ा है विधानसभा का, सिर्फ 32 लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी दी है। हमको आदिवासी के लिए क्या किया है? नमस्कार, मैं हुदैब इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की लंबी कतार, जहां हजारों की संख्या में लोग जो है राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। ये यात्रा जो है आप देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग अलायंस, इंडिया अलायंस का अहम हिस्सा, और उस हिस्से में हजारों लोग शरीक हैं जो राहुल गांधी को जो है अपना नेता मान चुके। देखिए ये छतें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक जो है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, राहुल गांधी को चाहने वाले राहुल गांधी के लिए जो है तीनों फ्लोर पर लोग मौजूद हैं और पलके बिछाए हैं कि कब राहुल गांधी की यात्रा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस रोड से गुजरेगी और उसका भारी भरकम तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। देखिए राहुल गांधी कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन आने से पहले दोनों तरफ देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हजारों की संख्या में लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं सिर्फ राहुल गांधी के लिए। आपको बता दें कि ये यात्रा मणिपुर से चलकर जो है महाराष्ट्र जाएंगे और ये यात्रा गुजरात में है। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लोग हैं किस तरीके से। गुजरात से हैं सब आप लोग? गुजरात से हैं आप? राहुल गांधी के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसे देख रहे हैं इस राहुल गांधी की इस यात्रा को? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। देखिए अब गाड़ी का काफिला जो है धीरे धीरे वो लगातार नज़दीक आते दिख रहा है। इससे पहले यह यात्रा देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए, इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो है लोग राहुल गांधी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पर यह यात्रा आने से पहले लोग जो है राहुल गांधी को देखना चाहेंगे और जिस तरीके से गुजरात में जो है इंडिया अलायंस साफ यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। देखिए झाड़ू यानी कि अरविंद केजरीवाल के समर्थक और फिर कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यात्रा कहाँ से, आप लोग कहाँ से? यहीं से? क्या लग रहा है इस यात्रा को, कैसे देख रहे हैं? हाँ, कैसे देख रहे हैं? आइए आप आइए। कैसे देख रहे हैं? गुजरात से हैं आप लोग, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को, राहुल गांधी की यात्रा को? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है? अच्छा। हाँ सर यात्रा कैसी है मालूम है? गुजराती में बोलो क्या हिंदी में बोलो? हिंदी में मैं क्या कहता हूँ, जब आदिवासी समाज में आता है ना राहुल गांधी, उसको सभी आदिवासी प्यार देता है। सभी आदिवासी, इतना आदिवासी में एक मसीहा ऐसा है वो चैतर भाई है। और राहुल गांधी नहीं आता तभी वो सीट जीत जाता है नर्मदा भरूच में, बराबर है। भरूच में वो आया है राहुल गांधी, उसको भी प्यार देता है हम लोग, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन जी को प्यार नहीं, मोदी जी को क्यों प्यार दे? क्यों? प्रधानमंत्री है ना? नहीं, वो बड़ा प्रधान है, हम मानते हैं, लेकिन हमको आदिवासी के लिए क्या किया है? आप आदिवासी हैं? हम आदिवासी है ना सर। कि आदिवासी के लिए जल जंगल जमीन जो है सुरक्षा उन्होंने दिया है। सर कुछ नहीं दिया, हम रोते हैं, डैम में पानी आ गया, हमारा गांव उजड़ गया है, हम अभी दूसरा गांव में रहते हैं सर। इसकी बात तो कोई कहता नहीं है। बात सुनो सर, आप यहीं गुजरात से हैं, क्या लग रहा है राहुल गांधी का यात्रा आने वाला है यहाँ पर? राहुल गांधी जी की यात्रा, न्याय यात्रा से आज लोगों में उत्साह है और लोगों को लग रहा है कि अब लोगों को न्याय मिलेगा। किसानों को लग रहा है कि राहुल गांधी जी जो संदेश लेकर निकले हैं उनके साथ जुड़े और इस देश के लोकतंत्र को बचाएं। आप भी लोकतंत्र किसको देखना चाह रहे हैं 24 में? हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को देखना चाहते हैं और लोगों का उत्साह देख लो, आप हुजूम देख लो। ये पैसों से इकट्ठी हुई भीड़ नहीं है, ये स्वयंभू लोग आए हैं और किसी को भी आप पूछ लो,
यही कहेंगे कि जहाँ गठबंधन आएगा देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, कि किसान खुशहाल होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन मोदी शाह भी तो यहीं से हैं, नरेंद्र मोदी भी से तो यहीं हैं। मोदी यहीं से है तो मोदी ने क्या किया? 2 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, सिर्फ 32 लोगों को सरकारी आंकड़ा है विधानसभा का, सिर्फ 32 लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी दी है। आज भी बेरोजगार युवा टेट और टेट पास करने वाले आंदोलन कर रहे हैं विधानसभा के सामने। आंदोलन कर रहे हैं। एक यूसुफ भाई, ये यात्रा राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन मोदी शाह का गढ़ माना जाता है गुजरात। ये घर माना जाता है, मोदी ने कुछ किया ही नहीं है। ये मोदी का घर भी नहीं है यहाँ। मोदी है, हाँ मोदी है, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। पनौती है, पनौती है। मोदी की गारंटी पर चर्चा चल रहा है। कुछ नहीं, खाली बोल बच्चन है, उसने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। मोदी की गारंटी नहीं है, नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। 400 पार का भी 15 लाख मिला, 2 करोड़ रोजगार मिला, 2024 में 100 स्मार्ट सिटी था, मिला, किसानों को एमएसपी मिला, पीड़ितों को न्याय मिला, अपराध मुक्त संसद हुआ, बलात्कारी सांसदों को मिनिस्टर बना के रखे हुए हैं। क्या ये गारंटी दे रहे हैं ये लोग? देश को क्या बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जो विपक्ष में बोलते हैं उनको ईडी सीबीआई दिखाकर जेल में भेज देते हैं, सच्चे पत्रकारों को भी जेल में डालते हैं। आज लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। कह रहे हैं कि 400 पार होगा इस बार, अमित शाह नहीं कह रहे हैं। मोटा भाई, मोटा भाई क्या, 150 के ऊपर एक सीट नहीं मिलेगी। लिख लो जहां पे लिखना है। अंतिम ये इनका अंतिम गुजरात से फैसला है ये। गुजरात से फैसला है। ये सारी पब्लिक बोल रही है, ये मेरे अकेले का नहीं है, आज इंडिया का फैसला है, जनता का फैसला है, और जनता जनार्दन है। लेकिन गुजरात से ही तो शुरुआत हुई थी मोदी शाह की। गुजरात को बोल बच्चन की भाषा में लोग वो जुमला की भाषा में आ गए थे, अब मदारी डुगडुगी बजाएगा और सब नाचेंगे, ऐसा नहीं होगा। भाई कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं 150 पार नहीं होने देंगे। ये तो मशीन से करता है, बाकी कुछ नहीं है। वो बैलेट पेपर पे आ जाओ तो कुछ नहीं है। भाजपा का चना भी नहीं आएगा इधर। क्या भाजपा है? भरोसा छो मोटा भाई कहो छो, भाजपा छो भरोसा छो। कोई भरोसा नहीं है उसके ऊपर। भाजपा पे कौन भरोसा करता है? किसानों ने भरोसा करके आंदोलन समेटा था, मिला क्या उनको? एमएसपी मिला? आप तो पत्रकार हो, आप तो ज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो, क्या बेटियों को न्याय मिल रहा है? तो मोदी शाह का तंबू इस बार उखड़ जाएगा। बिल्कुल उखड़ जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा, और अगले 50 साल तक भाजपा का नाम निशान लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये गुजरात से कह रहे हैं। ये गुजरात की धरती से कह रहे हैं। बड़ा ऐलान, बिल्कुल ऐलान, डंके की चोट पे ऐलान है। मोदी शाह खत्म। हाँ, शासन खत्म। शासन खत्म। चलिए यूसुफ भाई से लास्ट सवाल लेते हैं। यूसुफ भाई कह रहे हैं कि मोदी शाह खत्म, अंतिम फैसला। ये अंतिम फैसला ही है अभी। अब ये लोग ये हम पे बैलेट पेपर पे आ जाए। ये नमाज पढ़ते लोगों को मार रही थी, कल आपने देखी एक वीडियो? ऑटो देखा, ऑटो वीडियो वायरल हो गया, बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। क्या कहेंगे इसके बाद? ये बहुत गलत करते हैं लोग। नमाजियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सर कल नमाज पढ़ते लोगों को मारा गया पुलिस के द्वारा, वो वीडियो शायद देखा होगा आपने। अब क्या है कि इनके पास सब कुछ है, और ये अफसर भी ये तानाशाह के चंगुल में आ चुके हैं। उनको भी संविधान का, कानून का जो पालन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह देश में जो एक भाई भाई का, गंगा जमनी तहजीब का जो माहौल था, ये ब्यूरोक्रेसी और ये पॉलिटिक्स, वन वे पॉलिटिक्स, इन्होंने बिगाड़ा है। अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना है, तो भाजपा को खत्म करना होगा। कैसे देख रहे हैं सर ये यात्रा? तो अब गुजरात मोदी शाह की धरती पर पहुंच चुकी है। देखिए, मोदी शाह की धरती नहीं है, ये सारे गुजरातियों की धरती है, गुजरात के वासियों की धरती है। और गुजरात भी उनसे उतनी ही पीड़ित है जितने देश के लोग पीड़ित हैं। तो जो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर आए हैं, उस न्याय यात्रा का संदर्भ या मकसद जो है वो लोकहित के लिए है, लोगों के लिए। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के अधिकारों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, जितने भी तमाम मुद्दे, चाहे महंगाई की बात हो,